ब्रह्म का ब्रह्मांड, ईश्वर का, फिर ये मतलब है कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ, ये मृतलोक, ये सब सत्पुरुष के बनाए गए। ये सत्पुरुष ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया। न ईश्वर ने बनाया, उनको बना बनाया मिला। पार ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको बना बनाया, क्योंकि तो पहले ही थे। सत्पुरुष ने निर्माण कर दिए कितने अनेकों अनंतों ब्रह्मांड, यानी सतलोक के नीचे जो गिनने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड उन्होंने स्थापित कर दिया। उनकी किस चीज से धत्कार, जो आवाज निकली उस फोर्स से, उस ताकत से इतने ब्रह्मांड बना दिए गए। और फिर जब ये सब तैयार हो गए तो इन 16 सुतों को, 16 मतलब ये पुत्रों को सत्पुरुष ने वहां से उतारा अपने सतलोक से इन लोगों में, इनमें उतार दिया और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब के सब उसी की आराधना, सब ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं ईश्वर, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको रब कहते हैं। ये सब अपने अपने मुकाम पर स्थापित कर दिए, लेकिन किससे उतर के आए? नाम से, शब्द से उतारे गए, आवाज से उतारे गए। ऐसे नहीं उतर के ऐसे नहीं गिरा दिए वहां से। अगर आधार नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? उस नाम से उतार करके सत्पुरुष ने उनको भेजा और जगह जगह पर बैठा लिया। अब ये सब लोग अपने अपने मुकाम पर, ये तो पहले से सब बना हुआ, अपने अपने मुकाम पर सब उसकी आराधना करते लगे। और जितनी गिनतियां हों वो सब खत्म हो जाएगी। संघ को, महासंघ को, जो सब गिनती, इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। तपस्या की तो सत्पुरुष इन सब से खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने स्थान पर छोटा छोटा सा कह लेगा, हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए। तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे? वहां तो पहले अकेले आए थे, सब अकेले आए थे, शब्द के साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टके हुए, इन्हें बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है, और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठा दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का, थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से। पूरा का पूरा यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोक, खुदा का मुकाम, यानी मतलब ये है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे सब, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे, जितने भी है सब के सब इस तरह से घूम रहे। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता तो पहिया चलाता है, ऐसा ही इस तरह। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता, ऊपर तो सब पता चलता है। अब मालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं, ना वो लिंग से होगी, न रचना मतलब ये सूक्ष्म से होगी, न कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मिलोनी, तो चेतन मतलब है। तो सुरतों को फिर छोटा छोटा
इतना सा। वहां तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया। तो सुरतों का छोटा छोटा सा भंडार इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया। और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राज आती है, इन्हीं सुरतों पर राज करते हैं और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया और पूरा मसाला जो वहां नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया। क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहाँ से? वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था। जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया और फिर इनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीत गए इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य, ये तन में दोनों आंखों के, ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीत गए उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई। इतने प्रकाश छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते थे? तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे धीरे उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में। तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरी, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, वैसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूं, नाम से सबके पेट को मत छोड़ना, इसको पकड़े रहना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा? अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता? उस आनंद से, उस रचना से कौन? वो तो जमीन ऊपर है, यहाँ तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया, तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोनी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला। सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन और बुद्धि और चित्त, ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियां और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस पर डाल दिया, तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया। तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा ज्ञान था। और जब 9 महीने का बाहर आया, तो फिर मतलब ये सब के सब
सतयुग योगी सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग योगी, सतयुग में सब योगी और सब विज्ञान पर परम पद को सब प्राप्त कर सब आते जाते सब जितनी सूरतें मनुष्य शरीर में आई थी वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आती। कोई उनका बंधन नहीं था, शरीर से निकल गई होगा। तो जब वहां आनंद लेती रहती थी तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई, वो निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं तो श्वासें जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए ऊपर गए, ऊपर आ गए, जरा देर के लिए आए फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण थे, न पुराणे कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुनते जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस पहुंच गई, जहां से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे थे फिर आई, तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे। तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया? आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। तो इनको यहाँ भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ, ये ब्रह्मा का गुण क्या है, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ करके जब इन्होंने तो 20,000 से ज्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहां फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाश वाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाश वाणी सुनी तो सुनाई दिया कि हम जो कहें सो लिख दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहां तो मतलब ये कि ये भाषा तो थी नहीं, वो तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो करे वो भाषा थी। तो वो सूरत सब समझती थी, सब आधा जानती, तो लिख लिया। उसी को कहते हैं जो संस्कृत में, उसी का नाम है वेद। और वेद में उल्टा किया तो ये उल्टा कर दिया आपने, सरल शब्दों को बनाया, उसी से शब्द निकले। और फिर उसमें यही विधान बनाया, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और फिर सबको सुनाया, सब जितने भी है भूमंडल में, जितने भी सर्वदेश, जितने भी संसार के, सब एक ही भाषा जानते थे और कुछ नहीं था। तो उनको सबको सुनाया, इधर वो विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाएगा मृत लोक का। पहले तो कोई कहीं का नहीं था, सब लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे। कोई रास्ते में रोक टोक और बंधन, कोई चौकी पहरा किसी का था नहीं। अब जब आपको अधिकार मिल जाएगा, पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत्य का, जो सब मिल जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से वो कहेंगे हमने तुमको पूरा अधिकार दिया, हमारी तरफ से रोक टोक मनाई या आदेश नहीं है, तो अपना जो चाहो उसमें लोग तो करो। तो जब अधिकार आपने पाया तो फिर ये मैल स्टूल ये यहाँ अंतःकरण में जमा होने लगा। तो धीरे धीरे जमा होते 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 जमा, आपकी धीरे धीरे आंख मटमैली हुई और कानों से कम सुनाई देने लगा। जैसे कान पर मैल आ जाए तो आदमी को कम सुनाई देने लगता, तो मैल अगर हट जाए तो सुनाई देने लगता। ऐसे ही धीरे धीरे मैल जमा होने लगा यहाँ, तो आंख भी बंद और कान भी बंद और नाक। तो धीरे 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 फिर देखा कि भाई मतलब ये क्या हो गया, हमको तो दिखाई देता था, हम ये जानते थे, ये देखते थे,
तो आप इधर गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये करो तो ठीक हो जाओगे, ये करो तो धीरे धीरे मैल जमा हो गया राख।